हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देंगे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स के तौर पे, तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे भी तो किसके होंगे, किसके नहीं होंगे, ये सारा डिटेल्स में बात करेंगे। विद रेफरेंस सारा बात करने वाला है, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ, देन डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं आएंगे होंगे जो 2023 में पेपर दिए थे एंड पास आउट है, प्रैक्टिकल्स में भी पास आउट है एंड इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं, या 2023 में पेपर दिया था और आप फेल हो गए थे बट प्रैक्टिकल में पास थे, तो भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कंपार्टमेंट था तो भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2022 में अगर आपने दिया था और आप उस समय पे फेल हो गए थे बट आपका प्रैक्टिकल में पास थे, तो भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट 2021 या उससे पहले के स्टूडेंट्स हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ सकता है। अभी ये सीबीएसई ने कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। इसके लिए सारा फाइल्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लास्ट ईयर भी प्रोवाइड किया था कैसे आप लोग को फाइल्स वगैरह बना के जाना पड़ता है जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है। अभी डिटेल्स में बात करते हैं इस बार के रेफरेंस के हिसाब से। तो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था अभी इस बीच, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया। कुछ में सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स को लेकर बताया गया था, ये आप रेफरेंस पढ़ सकते हो कि सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है कंडक्ट कराया जा सकता है जिस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं। इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स के डेट्स वगैरह मेंशन नहीं था, ना ही अभी तक सीबीएसई प्राइवेट को लेकर कोई डेट्स वगैरह आया था। बट इसके साथ साथ स्कूल को एक और नोटिस जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो है स्कूल अपने कंपार्टमेंट रेगुलर और इम्प्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिकल्स अगर कराना चाहता है तो करा सकता है। अब इस यहाँ पे आता ये है, जब हमने बातचीत किया स्कूलों से तो पता चला कि जो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिकल में भी इम्प्रूव करना चाहते होते हैं, तो स्कूल से रिक्वेस्ट करते हैं एक नोटिस के हिसाब से एंड देन वो रीजनल ऑफिस में जाता है। फिर उन स्टूडेंट्स को जो लेट्स से कि आपने इम्प्रूवमेंट अप्लाई किया प्रैक्टिकल में, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए भी आपको इम्प्रूवमेंट के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, वो रेगुलर के तौर पर हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मेंशन था ये सब चीज़ें। या अगर कंपार्टमेंट लगा हुआ है प्रैक्टिकल की वजह से, तो भी आप स्कूल से अगर कराए हो तो आपका हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये सर्कुलर्स भी आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो कंपार्टमेंट में है या इम्प्रूवमेंट में है बट प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स थे। बट अब एग्जाम्स किसको देना पड़ेगा वो बात कर लेते हैं। वो सर्कुलर का हम लोग रेफरेंस लेते हैं, लास्ट ईयर का जो सर्कुलर आया था उसके बेसिस में, क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट्स हो तो लास्ट ईयर का रेफरेंस आपको पता नहीं है, तो उसके बेसिस में आपको बताता हूँ। उस समय 2022 को स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये प्रैक्टिकल्स के लिए डेट्स बताया गया था उस समय। ये जो सर्कुलर जारी हुआ था पिछली बार मार्च में, मतलब एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहा था, उसके बीच में सर्कुलर आया कि हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराना पड़ेगा प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी। उस समय पे हम लोग फाइल्स वगैरह अरेंज कराए थे, जिसमें से बच्चों ने कॉपी करके एंड देन लिखा था, वही चीज़ें एग्जामिनर्स को दिया भी था, फाइल सबमिट भी किया था। वहाँ पे आपका इंटरनल एग्जाम्स का कोई प्रोविजन नहीं रहता, मतलब आपके जो होते हैं ना 20 मार्क्स इंटरनल्स के, वो एग्जाम्स नहीं होते बट ये करना पड़ता है। अब इस सर्कुलर को आप देखोगे तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि जो स्टूडेंट 2022 में अगर प्रैक्टिकल में फेल थे या उनका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में फेल थे या एब्सेंट हो गए थे, तो उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी अपियर होना पड़ेगा साथ साथ थ्योरी के। एंड जो स्टूडेंट 2021 मतलब लास्ट 2 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये केवल था कि अगर जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल थे, अगर प्रैक्टिकल में आप फेल थे तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ा। इसके हिसाब से अगर देखें तो 2023 और 2022 के स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल में आप फेल थे, तो अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स को देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। तो इस बार भी सर्कुलर इस तरीके का आ जाएगा, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इन केस जो 2022 से पहले वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है प्रैक्टिकल्स अगर सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट होता नहीं है, तो इस केसेस में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना पड़ता है अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है आपके पास तो इस बार के हिसाब से देखें तो 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देना पड़ेगा। तो 2 साल के लिए प्रोविजन होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स को फॉरवर्ड करने का, कैरी फॉरवर्ड। बट प्रैक्टिकल में आप फेल हैं तो पहले क्या हुआ करता था कि उन्होंने एक्स एक्स मार्क देते थे और आपका प्रो डाटा बेसिस पे आपका थ्योरी के मार्क्स दे देते थे। तो उस केस में एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में अप्लाई करते समय कई जगह पे प्रैक्टिकल की मार्क्स अलग दिखाना होता है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत फेस हो रहा था स्टूडेंट को। तो उस वजह से ये सब चीज़ें लाया गया है। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट को लेके भी बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर का अगर आपने पेपर में असेसमेंट नहीं हुआ था, मतलब आप एब्सेंट थे, तो आप लोग का जो एग्जाम्स है इंटरनल असेसमेंट वो नहीं होगा और उसकी जगह पे प्रो डाटा बेसिस पे एग्जाम्स आपके मतलब मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स केवल होने वाले होंगे भी तो केवल उन स्टूडेंट्स का जिनका लास्ट टाइम पे प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे, या वो 2022 से पहले के स्टूडेंट्स हैं एंड अभी तक एग्जाम्स दे रहे हैं
एज अ फेलियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें इनएलिजिबल होते हो, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके नहीं होंगे और एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगा, तो डरने के लिए बिल्कुल बात नहीं। जैसे ही सर्कुलर आएगा एग्जैक्ट वाला, तो मैं आपके साथ सर्कुलेट कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या एक्चुअल रूल्स होने वाले हैं, ठीक है। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।